हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट सी टेट परीक्षा 2025-26 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण से संबंधित। प्रश्न नंबर 1, किस वर्ष को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था वर्ष 2003 को। वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 2, धारणीय विकास लक्ष्य Rio+20 सम्मेलन में किस वर्ष प्रस्तावित किए गए थे? धारणीय विकास के जो लक्ष्य हैं Rio+20 सम्मेलन में किस वर्ष प्रस्तावित किए गए थे? तो इस प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है 2012 में। कब किए गए थे? 2012 में। प्रश्न नंबर 3, धारणीय विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाना है? तो धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने का साल है 2030। वर्ष 2030 तक धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 4, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में 167 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 167 देशों में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट 1992 में कितने देशों ने प्रतिभाग किया था? तो ये प्रतिभाग किया था 172 देशों ने। कितने देशों ने किया था? 172 देशों ने। प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के लिए 29वां सम्मेलन COP29 नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था अजरबैजान की राजधानी बाकू में। प्रश्न नंबर 7, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना की गई थी? ए, रियो अर्थ समिट 1992 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, पृथ्वी सम्मेलन 5 1997 में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रियो अर्थ समिट 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न नंबर 8, ग्रीन मफलर संबंध है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर? तो भूमध्य सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रश्न नंबर 11, एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उत्पादक, अपघटनकर्ता? तो इसका बी उत्तर सही है। 11 का बी उत्तर सही है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। प्रश्न नंबर 12, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र? तो इसका सही उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। प्रश्न नंबर 13, निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो डीजल से भी धुआं निकलता है, पेट्रोल से भी, कोयला से भी, और हाइड्रोजन से धुआं नहीं निकलता, इसलिए ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 14, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील में? तो दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। कहाँ पाया जाता है? चीन में। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ये महत्वपूर्ण है। तो ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल गैस त्रासदी में रिसी थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 16, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो ये है शेर का किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजैविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित तंत्र? तो इसका उत्तर होगा डी, जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित तंत्र। प्रश्न नंबर 19, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ? तो इसका सही उत्तर है सी, बी, सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। प्रश्न नंबर 20, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी बुध जो ग्रह है वो सूर्य के निकटतम है। तो इस तरह से ये थे कुछ 20 प्रश्न
जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।